अक्सर लोग कहते हैं कि संघर्ष जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। संघर्ष आपको समस्या तो खड़ी करता है, लेकिन जब संघर्ष के बाद जब कामयाबी मिलती है तो वो बेहद शानदार मिलती है। और ऐसी ही एक संघर्षों से भरी कहानी है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ललित कला संस्थान के शिक्षक गजेंद्र सिंह की। गजेंद्र जो जब यहाँ पढ़ाई करने आए, जब एडमिशन लेने आए, उस समय परिवार की हालत तंग थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वो अपना काम करते गए, और आज इस विश्वविद्यालय में कभी एडमिशन लेने के लिए समस्या हो रही थी, आज वो वहाँ पे बतौर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। हम गजेंद्र से जानेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। गजेंद्र, आप जब यहाँ आए तो क्या स्थिति थी, कैसा माहौल था और क्या समस्या थी? समस्या तो अगर देखा जाए, सबसे बड़ी जो समस्या आती है एक विद्यार्थी जीवन में, वो सबसे बड़ी समस्या आर्थिक स्थिति की होती है। जिसमें आप अगर देख सकते हैं कि कोई भी बच्चा बिलोंग करता है, जैसे मैं अगर अपने ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, जैसे यहाँ टहरौली पड़ता है आपका, झांसी में ही एक छोटा सा कस्बा ही है बकायन नाम का। वहाँ से बिलोंग करता हूँ, जो कि मेन सड़क अगर देखा जाए तो हमारे गांव से ही 8 किलोमीटर के दायरे में पड़ती है। वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट होता है। पता चलता है कि वहाँ से पैदल 3 किलोमीटर, फिर इसके बाद बस में ट्रैफिक के फंस के जैसे भी आना यहाँ झांसी, 10 बजे पहुँचना। 10 बजे के बाद फिर यहाँ स्टार्ट होती है कॉलेज लाइफ। उसमें भी आप देखें कि कैसे पढ़ना है बच्चे को, क्योंकि वो पहले ही इतना ज़्यादा क्या नाम है ट्रैफिक या फिर इन सब चुनौतियों का सामना करके आता है। और क्लास लेना है, क्लास लेने के बाद फिर उसको घर जाना है, मतलब एक 7 बजे से और एक 7 बजे तक का सफ़र जो है उसका एक जॉब की तरह निकल जाता है। और फिर वही प्रक्रिया से तो सबसे ज़्यादा जो तंगी थी वो आर्थिक स्थिति वाली थी, जिसमें कहते हैं हमारे पिताजी हैं किसान हैं, फार्मर। तो लगभग 2,000 रुपये भी मेरे लिए उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा होते थे किराए के लिए। और मुझे लगता है कि उस समय 15 की बात है ये, कि 15 में मुझे जो किराया मिलता था घर से आने के लिए, वो एक तरफ का जबकि 50 रुपये है और मुझे दोनों तरफ का उतना मिल जाता था। उसी 50 रुपये मुझे आना जाना होता था। ये बड़ी समस्या थी बस वालों से रोज़ ताने सुनना, रोज़ उनसे पूछना, या फिर वो बताते कि हाँ, देखो आज आ गए हो, कल से मेरी बस में मत आना, तुम्हें 20 रुपये देने हैं, मैं नहीं लूँगा ये, और मैं तुम्हारा चाचा नहीं लगता हूँ, वगैरह वगैरह। उनके कई प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते, कई प्रकार से वो मुझसे बातें करते। तो ये एक बड़ी समस्या थी। लेकिन इसको भी फेस करते करते जब मैं विभाग आया, यहाँ देखता हूँ कि एक सबसे बड़ी जो समस्या थी वो फ़ीस की भी थी मेरे लिए, कि फ़ीस कैसे हो जमा। क्योंकि मेरा क्या है, यहाँ जब एडमिशन होता है तो फर्स्ट ईयर में स्कॉलर भी नहीं आया उस समय मेरे पास। तो एक बड़ी समस्या हो गई थी कि फ़ीस कैसे जमा होगी। तो बड़े 3 साल की पढ़ाई में किस तरीके से आपने क्या आपने काम किए, कोई छोटा-मोटा व्यापार किया, क्या किया कि जिस तरीके से आपका पैसा और आर्थिक तंगी मैनेज हो सके? इसके लिए देखिए, होता क्या है कि जैसे मेरे पास जो टैलेंट था मुझे खुद पता नहीं था इस विषय में कि मैं किस में बेहतर कर सकता हूँ, या किस चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या मेरे हाथ में क्या पावर है, मुझे इस विषय में नहीं जानकारी थी। लेकिन जब ये पता चलता है, मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ के जो शिक्षक गण थे, जैसे डॉक्टर श्वेता पांडे जो हैं, ये मेरी लाइफ में सबसे एक अच्छी इम्पोर्टेंट मतलब शिक्षक या फिर गुरु के रूप में रही हैं। इन्होंने वो टैलेंट पहचाना कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हाथ में इतना, तुम कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें दी, जैसे कि बताया उन्होंने फील्ड के विषय में कि आप कला के दायरे से बहुत कुछ कमा सकते हैं। आप रंगोली है, मेहंदी है, पेंटिंग्स है, इस विषय में अगर आप हाथ इतना अच्छा है तो काम करो। फिर मैंने धीरे धीरे मेहंदी, रंगोली, पेंटिंग के द्वारा सोर्स जो बाहरी इनकम है उससे जुटाना स्टार्ट किया है। फिर धीरे धीरे चीज़ें मैंने फ़ीस भरी वैसे ही करके। आपके टैलेंट के तो प्रदेश के राज्यपाल भी नोटिस रहे हैं, उसके बाद जी। यहाँ पे शिक्षक की नौकरी लग गई, तो राज्यपाल से मिलने का अनुभव, शिक्षक की नौकरी कैसी? ये मानिए कि उस समय मेरे लिए तो बहुत बड़ा तजुर्बा और रहा होगा। लेकिन मैं उस समय जानता नहीं था कि राज्यपाल से मिलना कितना बड़ा लेवल होता है। लेकिन जब मैं उनसे मिला नॉर्मल, पता चलता आज मुझे समझ में आता है कि वो एक पहली बार मैं फर्स्ट ईयर में आया, सेकंड ईयर में ही मेरी मुलाकात होती है उनसे। क्योंकि एक होता है ना कि आपके पास मेहनत है, तो आपकी वो मेहनत आपको आसमान तक ले जा सकती है, आपने काम किया है। तो बस मैं धीरे धीरे गति से करता गया वो काम, रंगोली हो, मेहंदी हो, पेंटिंग्स हो, हर फील्ड में मैं अपना हाथ अपनाता, मेरा हाथ निखरता गया। ऐसे ही जब हमारे दीक्षांत में राज्यपाल आते हैं श्री राम नायक जी, उन्होंने कई दफ़े रंगोली देखी, उन्होंने स्पेशल बुला के भी बोला ये काम बहुत अच्छा है, इसको आगे बढ़ाओ वगैरह वगैरह। उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें काफ़ी प्रोत्साहन भी दिया। तो आज आप बताओ, शिक्षक जॉब कर रहे हैं, तो
जो विद्यार्थी आपकी समस्या झेलते हैं उनसे आप क्या कहते हैं, उन्हें कैसे आप मोटिवेट करते हैं? मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति वाला मेरा ही नहीं सभी का ये किस्सा होता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में एक कॉमन सी समस्या हो चुकी है। तो मैं विद्यार्थियों से यही कहता हूँ कि आपके पास टैलेंट है, कला अगर भगवान ने आपको दी है तो आप सड़क पे खड़े होके भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि कला एक ऐसा वरदान है हम लोगों के लिए कि हम कहीं भी खड़े होके पैसा कमा सकते हैं। तो हम विद्यार्थियों को हमेशा मोटिव करते हैं कि आप इस फील्ड में हैं तो आप कहीं भी भूखे नहीं मर सकते हैं। आपने सुना किस तरीके से गजेंद्र की ये संघर्षपूर्ण कहानी थी और आज उस संघर्षों से आगे बढ़ के वो शिक्षक हो गए हैं, अपने लिए बेहतर कर रहे हैं, परिवार के लिए बेहतर कर रहे हैं और जो इनके विद्यार्थी हैं उन्हें लगातार मोटिवेट कर रहे हैं। ये थी कहानी गजेंद्र की लोकल 18 पे। झांसी के लिए शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।